हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि ये चेन ने ज़ेंग सेक्ट को वापस से अपने कब्जे के अंदर कर लिया था। इसी की वजह से उसको उस सेक्ट का नया मास्टर भी घोषित करा गया होता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर किन ये जो थे वो भागते हुए जा रहे होते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ में, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। इवन यहाँ पर उन्हें ये पता चल चुका होता है कि अपना ये चेन जो है वो वापस आ गया और हेड बन गया है हैंगवे सेक्ट का, जो कि उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर थी। साथ ही अब ये चेन ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो जेंग यांग सेक्ट से बदला लेगा, तो ये चीज़ तो एल्डर के को बतानी ही थी किसी भी हालत में। जिसके चलते वो एक सीक्रेट केव के अंदर आ जाते हैं और कह रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द एक मैसेज को भेजना होगा ताकि यहाँ पर जेंग यांग सेक्ट इमीडिएटली अवेयर हो जाए इसके बारे में। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही एक मिरर को समन कर लेते हैं और फिर उस मिरर के अंदर वो मैसेज भेजने वाले थे। इससे पहले वो उसके अंदर कुछ बोल पाते तभी वो मिरर तबाह हो जाता और वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। हालांकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि पीछे से यहाँ पर ये चैन बोल पड़ता है और ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि एल्डर गे आप इस चीज़ की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि जेंग यांग सेक्ट को सब कुछ बता दिया जाए, मेरा प्लान ख़राब करने की कोशिश ना करें। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चैन जो कि अब इस लड़की के साथ में आ रहा था और ये कह रहा होता है कि आप तो हमारी नाक के नीचे ही सारी इन्फॉर्मेशन जेंग यांग सेक्ट को दे रहे हैं, मतलब आपसे बड़ा झूठा तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आप तो हमारे यहाँ पर हेड मास्टर तोंगशुआन पेक्ट्रियास के सारे रेमिनेंट्स को क्लीन अप करना चाहते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। एक तो वो जेंग यांग सेक्ट के लोगों को मैसेज नहीं भेज पाए, ऊपर से यहाँ पर ये चेन ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता और कह रहे थे कि आखिर मैं भला ऐसा क्यों ही करूँगा और आप तो ज़बरदस्ती मेरे ऊपर एक ट्रेटर का धब्बा लगा रहे हो। लेकिन तभी ये चेन उसकी तरफ को देख रहा था और ये कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा जेंग यांग सेक्ट ने तो अंडर कवर ही यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को भेज दिया अपना एजेंट बना के। मैं मान गया जेंग यांग सेक्ट को। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी सोल सर्चिंग पावर का इस्तेमाल करके अब ये पता लगाने वाला था कि यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है वो कैसा चल रहा है। हालांकि इसके बाद वो ये भी कह रहा होता कि अब तो पता चल ही जाएगा जब मैं आपके ऊपर अपनी सोल सर्चिंग पावर का इस्तेमाल करूँगा। तभी एल्डर ये बातों को घुमाने लग जाते हैं और कह रहे थे कि बिल्कुल गेकिन किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरता है, अगर आप चाहें तो फिर मेरे ऊपर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो केव से बाहर की तरफ को जा रहे थे और तुरंत ही इन लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए एक फिस्ट अटैक करते हैं ग्राउंड के ऊपर। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे इस जगह पे थोड़ी बहुत फायर एंड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हुआ था, तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस जगह से भाग निकलते हैं। हालांकि इस मास्टर से खुद को संभाला भी नहीं जा रहा होता है, लेकिन फिर भी कैसे तो करके वहाँ से खुद को निकालने के लिए काफ़ी तेज़ी से फॉरेस्ट से आगे निकल के जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी ये चैन को देखता है जो कि तुरंत ही इन्हें यहाँ से रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के एरिया के अंदर एक पूरी की पूरी शील्ड ही बना देता है। और ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि जब वो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तब ये चैन की बनाई हुई इस शील्ड के थ्रू वो यहाँ पर उससे टकरा के वापस गिर जाते हैं ग्राउंड के ऊपर। और उसके बाद फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जैसे ग्राउंड पे गिर गए थे तभी ये चैन भी वहाँ पर आ जाता और कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि अब तक जितनी भी सारी न्यूज़ जा रही है वो सब आप ही के थ्रू जा रही है, वाकई में मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तभी यहाँ पर वो ये भी कह रहा था कि आज मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकता। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एल्डर गेकिन जो थे वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें आखिर किस बात का इतना घमंड है, अगर आज मैं मर भी गया तब भी मैं तुम्हें आज सबक सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि अब तो उनकी रियलिटी ये चैन के सामने आ गई थी। तो अब भला इनोसेंट बनने का दिखावा करके क्या ही फ़ायदा था। वो तुरंत ही अपनी पावर का रिलीज़ करते हुए ढेर सारी फायर को समन करते हैं और उसके बाद वो एक स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने वाले थे, बट ये चैन को देखते हैं जो खुद भी अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है। दोनों की ही पावर के बीच अब टक्कर होने लग जाती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन ही भारी पड़ता है और यहाँ पर एल्डर गेकिन जो थे उनके मुंह से ब्लड आने लगा था, जिसके चलते उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो
ब्लड वॉमिट भी करने लगे थे, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था। लेकिन तभी वो अपनी फायर स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही ये चेन के ऊपर एक बार फिर से अटैक करते हैं, क्योंकि वो ये चेन को अपनी पावर का जलवा दिखाना चाहते थे। बट असल में उन्हें इस बात की गलतफहमी है कि वो ये चेन के सामने टिक सकते हैं, क्योंकि ये चेन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है उनकी फायर स्पिरिट को। तो ये चेन एक पंच के थ्रू ही ख़त्म कर देता है और फिर उसके बाद ये चेन उनको किक मारता है, जिसके बाद तो मोटू मास्टर रोल बनते बनते काफ़ी ज़्यादा दूर घूम के जाके गिर जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ग्राउंड भी तोड़ते फोड़ते जा रहे थे, ऑलमोस्ट ग्राउंड के अंदर जाके ही धंस जाते हैं। और उसके बाद फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि अल्टीमेटली उनकी हालत ये चेन ने अब इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी होती है कि अब फाइनली जाके उनकी इतनी बुरी हालत थी कि वो ढंग से उठ भी नहीं सकते, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन भी वहाँ पर आ जाता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे मास्टर्स भी यहाँ पर आ गए थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है एल्डर गेकिन की हरकत पे, और वो यहाँ पर ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने हमारे साथ ये किया है। वैसे तो कॉन्गलिंग जिन टेम्पल की पावर को दोनों ही अपने अंदर कंटेन करते हैं, लेकिन अगर एल्डर गेकिन के मूव को देखा जाए तो वो ये चेन के मूव्स को रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहे। तभी एल्डर जेन यांग आगे आते हैं और फिर वो ये कहने लग गए थे कि बहुत ही बढ़िया ये चेन है, मुझे नहीं पता था कि ये हमारी नाक के नीचे ये कर रहा है और हमारी पूरी की पूरी क्लैन को स्पाई भी कर रहा है। जिसके साथ ही अब वो यही सोच रहे होते हैं कि अब तो सब कुछ हमारे कंट्रोल के अंदर आ गया है। तभी ये चेन कह रहा था कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें उन लोगों को एक बार फिर से मैसेज भेजना चाहिए, लेकिन इस बार मैसेज हम अपने हिसाब से भेजेंगे। वो ये कह रहा होता है कि क्यों ना उन लोगों को अभी तक यही सोचने दिया जाए कि ये जो अपना हैंगो सेक्ट है वो टोंग शुआन के हाथों में ही है, जिससे कि उन्हें गलतफहमी रहेगी और वो अपने कदमों को बिल्कुल भी फूक फूक कर नहीं रखेंगे, जिससे कि वो बाकी सारे सेक्ट के साथ में हाथ मिलाना चाहेंगे और फिर हमारे सेक्ट के ऊपर वो और भी ज़्यादा तबाही मचाने के लिए आएंगे। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हम बाकी के सारे सेक्ट को अपने साथ में मिलाएंगे, जिससे कि हमारा हैंगो सेक्ट एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसके बाद हम लोग जेंग यांग के लोगों के साथ में फ़ाइट करेंगे। जिसके साथ ही मास्टर यिंग भी इस चीज़ के लिए मान गए थे और कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस चीज़ को करने के लिए राज़ी हूँ। ये चेन भी कह रहा था कि हाँ, और ये सारा का सारा मैटर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो वो तुरंत ही उसके ऑर्डर को ले लेते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर कुन भागा भागा आता और कह रहा था कि यहाँ पर गेकिन ने हमें एक मैसेज भेजा है कि हैंगुएस सेक्ट ने बाकी सारे सेक्ट को इनविटेशन भेजा है ये चेन को अरेस्ट करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, क्योंकि पूरा का पूरा हैंगुएस सेक्ट अब बहुत ही ज़्यादा क्योस में है और इसी का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं ताकि हम लोग हैंगुएस सेक्ट के ऊपर कब्जा कर सकें। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एनसिस्टर जो कि इस जगह पर बैठे हुए होते हैं वो ये कह रहे थे कि तुम आखिर इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तभी वो कहता है कि क्यों ना जो सारे के सारी फोर्सेस हैंगवे सेक्ट के साथ में मिली हुई हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और फिर उसके बाद हम जेंग यांग सेक्ट वाले उनको तुरंत ही अपोज कर पाएंगे और इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर हैंगवे सेक्ट बहुत ही आराम से हार मान जाएगा। तभी एनसिस्टर कह रहे थे कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आसान है। तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग किन्यून सेक्ट के साथ में भी अलाइंस बना लेंगे, जिससे कि यहाँ पर हम लोग हैंगो सेक्ट को अपनी पावर के अंदर लेंगे। जिसके साथ ही अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था ये सारी की सारी बातें बताते हुए, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अब फाइनली जाके हैंगो सेक्ट उसके कब्जे में आ गया है। दूसरी तरफ ये चेन को देखते हैं जो कि ड्रैगन लॉन्ग के साथ में बातें कर रहा था और ये कह रहा होता है कि ड्रैगन लॉन्ग अब मुझे इस हार्ट का क्या करना है। तभी वो उसे कह रहे थे कि तुम प्योरीफिकेशन मंत्र का इस्तेमाल करते हुए इसको धीरे धीरे करके रिफाइन करने की कोशिश करो। जिसके साथ ही वो उसे ये भी बता रहे होते हैं कि इसके अंदर जो ईविल थॉट है उनको भी एलिमिनेट करना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि एक बार फिर से पूरे तरीके से प्योर हार्ट बन जाएगा और इसका मैजिक जो रहेगा वो भी प्योर होगा। तुम उसको इस्तेमाल कर सकते हो और ये तुम्हें पता है ब्लड एसेंस से भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल रहेगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये चेन काफ़ी खुश हो रहा था। तो ड्रैगन लॉन्ग कह रहे थे कि इसे जल्द से जल्द रिफाइन कर लो, जिससे कि अपने मैजिक स्टेट के अंदर आ जाए और फिर उसको सोलो करने के बाद तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर और तुम्हारी बोन्स की एबिलिटी और भी ज़्यादा बदल जाएगी। और ये सुनने के बाद ये चेन काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि ये तो एक असली ट्रीज़र है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको रिफ़ाइन करने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन जैसे ही इस प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है तभी उसको न जाने कुछ हो गया था और उसके मुँह से ब्लड भी आ रहा होता है। इस चीज़ को देखकर ये चेन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि आखिर
मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद ये चेन देखता है कि एक तरफ तो बुद्धा खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक इविल डीमन शैडो है, जिसके साथ यहाँ पर ये चेन काफ़ी ज़्यादा हैरान था। तभी ड्रैगन लॉन्ग बता रहे थे कि बुद्धा की पावर आ रही है तुम्हारे पास से और ये पावर यहाँ पर इस इविल को ख़त्म कर देगी। तुम्हें पता है पावर ऑफ तथागता यही होती है। जिसके साथ वो उसे प्योरिफिकेशन मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा बुरे तरीके से ये चेन की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हलचल हो रही थी, क्योंकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ड्रैगन लॉन्ग ये भी कह रहे थे कि ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों ही फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाई तो फिर तुम्हारा पूरा का पूरा सी ऑफ सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद ये चेन ये कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जाकर तुरंत ही इसके साथ में अपना हिसाब किताब बराबर करके आता हूँ। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों ही पार्टीज़ को समझाने लग गया था, मतलब कि बीच बचाव करवा रहा होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि अब इन दोनों के बीच में फ़ाइट हो, क्योंकि अगर फ़ाइट हुई तो सोल्स ही उसका तबाह हो सकता है। जिसके चलते ये चेन अब रिस्क नहीं लेना चाहता था और ये सोच रहा होता है कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए। बट दोनों ही पार्टीज़ उसे ऐसे इग्नोर करती हैं इतने बुरे तरीके से कि बस इससे ज़्यादा बेइज्जती ये चेन की कभी नहीं हुई। वो इवन ये चेन की बातों को सुनते तक नहीं है। वहाँ पर डीमन जो था वो डीमन गॉड तुरंत से ही अपने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड फेंक के मारता है बुद्धा की तरफ। तो बुद्धा भी स्माइल करते करते उसके साथ में डील करने लगे थे और दोनों ही एक दूसरे की तरफ को स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक कर रहे थे। बेचारा ये चेन बीच बचाव कर भी रहा था, लेकिन उसे दूर को हटा दिया जाता है एकदम सोतेले रिश्तेदार की तरह। जिसके बाद तो अब ये चेन को भी गुस्सा आ गया था और वो ये कह रहा होता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे एरिया के अंदर रहकर ट्रबल करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन ये कह रहा होता है कि भले ये डीमन हो या फिर बुद्धा, अब दोनों को ही मेरे सामने नी डाउन करना होगा। जिसके बाद ये चेन की जो स्पिरिट बॉडी होती है वो दो भागों में बट गई थी और हम देखते हैं कि एक तरफ वो डीमन से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ बुद्धा देखने में तो बिल्कुल ही शांत नज़र आ रहे थे, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं होते। वो भी स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए डीमन के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन ये चेन की स्पिरिट बॉडी दोनों को ही रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर ये चेन कह रहा था कि अब वक्त आ चुका है। जिसके बाद ये चेन तुरंत ही अपनी ताइची की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक ताइची फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है। जिसके बाद अब वो यिन एंड यांग बैलेंस का भी इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पावर लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे ताइची की पावर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को ही बैलेंस्ड कर दिया जाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन ऐसा करने में कामयाब भी हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे करके वहाँ से बुद्धा की बॉडी भी गायब हो चुकी थी और उसके बाद फिर ये चेन यहाँ पर डीमन बॉडी को भी धीरे धीरे गायब करने की कोशिश कर रहा था। बट अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जैसे ही ये चेन इसके अंदर कामयाब हो गया था तो फिर दोनों ही बॉडीज़ को वो मर्ज करने लग जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चेन ने इन दोनों सिचुएशन को तो संभाल लिया था और कह रहा था कि फाइनली इसे सोल्व कर पाया हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फाइनली ड्रैगन लॉन्ग भी कह रहे थे कि लड़के तुमने यहाँ पर हेवन के वे को प्रैक्टिस कर लिया है और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि ये जो डेविल हार्ट है इससे तुम्हें अभी भी थोड़ा खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेविल हार्ट है कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। और अब वो ये भी कहने लग जाते हैं लेकिन अब फ्यूचर के अंदर तुम्हारी जो कल्टीवेशन है इसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और ये कह रहा होता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे ड्रैगन लॉन्ग आप भी काफ़ी अच्छे हैं। जिसके साथ ही ड्रैगन लॉन्ग भी अब हंसने लग पड़े थे ये चेन की बातों को सुन के और साथ ही ये कह रहे थे कि बस अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। हालाँकि इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन जो कि प्रैक्टिस कर रहा था उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर रिलीज़ हो रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रॉयल गार्ड वहाँ पर आ चुकी थी और ये चेन कह रहा होता है कि 6 विंगफुल सेंट ये भी ओपन हो चुकी है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ रॉयल गार्ड भागती हुई आती है और ये कह रही थी कि शेंगवान फैमिली और दोंगुओं के ऊपर अटैक कर दिया है ज़ेंगयांग की आर्मी ने और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसे शेंगुए की याद आ जाती है और वो ये कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब ये लोग ये कर रहे हैं। जिसके बाद ये चेन कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतनी जल्दी अटैक करना शुरू भी कर देंगे।
जिसके साथ ही अब ये चेन फाइट करने के लिए रेडी होता है और वो ये कह रहा था कि सारे कॉन्गमिंग के लोगों को इकट्ठा कर लो, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहने में हेल्प लगेगी। और वो सारे गार्ड्स को बुलाने के लिए भी कहता है। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि शेंगवान फैमिली के लोगों ने एक शील्ड बैरियर बना लिया था, क्योंकि दूसरी तरफ ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक भी कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर सभी की हालत ख़राब थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ेंग यांग के जो लोग थे उन्हें एक लीडर लीड कर रहा होता है और यहाँ पर लगातार अटैक करने के लिए भी कह रहा था। अंकल शेंगवान यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इन लोगों को रोकने की, लेकिन तभी वहाँ पर वो जो ज़ेंग यांग साइड के बंदा था वो ये कह रहा होता है कि तुम्हारा बैरियर ये किसी काम का नहीं है और हम बहुत ही जल्दी तुम्हारी शेंगवान फैमिली को सोलो कर जाएंगे, तो बेटा परेशान मत होना। हालांकि उसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता और ये बंदा ये कह रहा था कि शेंगवान फैमिली की जितनी भी लेडीज़ हैं यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़रों से इनको देख रहा था, क्योंकि असल में उसका मकसद यही होता है कि इन लड़कियों को देखा जाए और इनके साथ में फिर कुछ और चीज़ें करने के बारे में भी वो सोच रहा था, क्योंकि उसकी सोच ही इस तरीके की होती है। क्योंकि इस बंदे की सोच ही ऐसी थी। इसका नाम यिन कैंग होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड वाला एल्डर इसकी तरफ को देख के बस यही कह रहा होता है कि बस हमें जल्द से जल्द इन लोगों को ख़त्म करना होगा। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो यिन कैंग था वो ये कह रहा होता है कि बस अभी इन्हें ख़त्म करने के लिए हमें थोड़ी और पावर लगानी है। वो लोग इस शील्ड बैरियर को तोड़ना चाहते थे, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शेंग फैमिली की लड़की आ चुकी थी। उसे देखने के बाद यिन कैंग एक बार फिर से उसकी तरफ को देख के काफ़ी अट्रैक्ट होता है। हालांकि हम देखते हैं कि लड़की फाइट करने के लिए तुरंत ही अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ्लावर को समन करती है और इनकी फायर बॉल के साथ में टक्कर भी लेती है। अच्छा खासा लोहा लेने के बाद लड़की पीछे को हट गई थी और उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, इवन उसकी लेग से भी ब्लड आ रहा होता है, जिसको देखने के बाद तो यहाँ पर ये बंदा ये कह रहा था कि वाकई शेंग फैमिली की लड़कियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये भी कह रहा था कि अगर तुम मेरा ऑर्डर मानोगी तो फिर मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को बचा लूँगा। लेकिन इस बात से शेंगवे को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो ये कह रही होती है कि हम शेंगवान फैमिली के चिल्ड्रन कभी भी अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसी घटिया चीज़ें नहीं करेंगे। और वो सारे के सारे लोगों के साथ आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो दूसरा वाला बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे टोर्नेडोज़ को समन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने वाला था। हालांकि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यिन कैंग आगे बढ़ रहा होता है लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की भी पीछे को हट रही थी, बट उस लड़के के पास में अपना खुद का एक त्रिशूल था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो अटैक भी कर रहा होता है। और अब लड़की के पास आके ऑलमोस्ट उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करने वाला था, लेकिन तभी ये चेन यहाँ पर आ जाता और कह रहा था कि बस तुमने बहुत ही ज़्यादा अपनी बदतमीज़ी दिखा ली है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेंगवे काफ़ी खुश हो रही थी और अंकल शेंग भी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली जाके एक होप उनको मिल गई है। जिसके बाद जैसे ये लोग ये चेन को देखते हैं तब तो उसका मजाक बनाने लगे थे और ये कह रहे होते हैं कि ये देखो ज़रा वही डॉग आ गया है जो कि सबसे छुपता छुपाता फिर रहा है और अब हमारे सामने खड़ा होकर काफ़ी एरोगेंटली बातें कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर यिन कैंग आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, तो ये चेन भी यहाँ पर उससे जमकर लोहा ले रहा था। कम पावरफुल नहीं था, वो ये चेन के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वो हेवनली क्वासी रियल्म के ऊपर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से शेंगुई ये कह रही थी कि ये चेन थोड़ा संभाल के, लेकिन इतनी ही देर में पीछे से वो सेकंड वाला एल्डर अटैक कर देता है। फॉर्चुनेटली ये चेन बच गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो समझ गया था कि एक बार से दो क्वासी हेवनली रियल्म के लोगों से डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। और साथ ही उसका ईविल हार्ट जो था वो भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बीट कर रहा था। और इस बार हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन अब अपनी ईविल हार्ट की पावर का इस्तेमाल करने वाला था। वो हवा के अंदर चला जाता है और इस बार ये चेन वहाँ जाके अब अपनी मैजिक स्टेट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को कड़ी टक्कर देने वाला था। लेकिन यिन कैंग को देखते हैं जो कि अपने त्रिशूल को काफ़ी तेज़ी के साथ और काफ़ी पावर के साथ में थ्रो करता है, लेकिन इस बार क्योंकि ये चेन अपनी ईविल हार्ट की पावर का इस्तेमाल कर रहा था तो वो सिर्फ एक हाथ से उसके त्रिशूल को पकड़ लेता और ये कह रहा था कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे ख़त्म कर डालोगे, लेकिन मुझे डर है कि अपनी पूरी ज़िंदगी तुम बस ये सपना देखते रह जाओगे। और ये कहते साथ ही उसका त्रिशूल उसकी तरफ को ही फेंक के मारता है। ये बंदा काफ़ी कोशिश कर रहा था उसको रोकने की, बट अल्टीमेटली अपने त्रिशूल के साथ ही काफ़ी पीछे को चला गया था। जिसके बाद अब सेकंड एल्डर की बारी थी। ये चेन के पास में उसके विंग्स भी आ चुके थे और अब
काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए फायर ड्रैगन स्लैश के थ्रू इनके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि एक ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए जा रहा था इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए। एल्डर भी अपनी सोर्स के थ्रू यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये चेन को रोक ले, बट इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो समझ गया था कि ये चेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि शेंगवान फैमिली को सेव करने के लिए ये चेन की साइड के अदर लोग भी आने वाले थे, जिसे देखने के बाद शेंगवान फैमिली के लोग खुश हो रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो लड़की थी वो भी यही कह रही होती है कि ये चेन वाकई में एक पीयरलेस जीनियस है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जब जो फोर्स आ रही होती है उसे देखने के बाद तो ये सेकंड एल्डर काफ़ी घबरा जाता है और यिन कैंग से कह रहा था कि जल्दी यहाँ से चलो, लेकिन यिन कैंग कहता है कि बस थोड़ी देर रुको, और वो अपने भाले को तुरंत ही ख़त्म करता है और उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से काफ़ी सारे पॉइजन को समन करते हुए एक काफ़ी खतरनाक ड्रैगन को ये चेन की तरफ अटैक करने के लिए भेजता है। ये चेन उस अटैक से बच पाता, इससे पहले ये बंदा अपनी और भी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये चेन की सोल उसकी बॉडी से अलग हो रही थी, जिसे देखने के बाद अब सारे लोग हैरान थे और यही सोच रहे थे कि अब न जाने आगे क्या होगा। लेकिन सडनली इस जगह पे और भी काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट होने लगी थी और यहाँ पर कुछ पिलर्स भी आ रहे थे, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो ये चेन की टीम के लोग थे वो अपनी 9 हेवन इविल स्लेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन लोगों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और अब यहाँ पे ज़ेंगियान की आर्मी धीरे धीरे करके हल्की पड़ रही थी, जिसके बाद वो बंदा वो भी अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करता है, बट अब ये सब कुछ बेकार था। साथ ही वो अब और भी ज़्यादा वीक पड़ गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी सारे एल्डर्स भी आ चुके थे कॉन्ग एंड वॉरियर्स को लेके, और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। वो ये कह रहा होता है कि अब तुम्हारे भागने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं तो तुम्हें भागने दूंगा ही नहीं। और ये कहते साथ ही ये चेन अपने एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से ड्रैगन को समन कर लेता है। इस ड्रैगन को देखने के बाद तो इन सब की हालत ख़राब हो गई थी। ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते पहले तो यिन कैंग के ऊपर अटैक करता है और दूसरे एल्डर को भी फायर के थ्रू ख़त्म कर देता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।